नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। और दोस्तों आज हम लोग बीपीएससी टीआरई 3 एग्जाम के लिए सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत कक्षा 6 से 8 के लिए राजनीति विज्ञान के बीपीएससी टीआरई 2 में आए हुए प्रश्नों को देखेंगे। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारे आगे की वीडियो आपको मिलते रहें। तो देखते हैं दोस्तों पहला प्रश्न दोस्तों है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं। दोस्तों भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान है। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जनतांत्रिक संवैधानिक विकास के नवीनतम तत्व हैं, और ये सबसे पहले आयरलैंड के संविधान में लागू किए गए। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वह है ऑप्शन पहला, आयरलैंड के संविधान से। अगला क्वेश्चन दोस्तों है, निम्नलिखित में से किसका संबंध राज्य चुनाव आयोग से है। दोस्तों राज्य चुनाव आयोग जो अनुच्छेद 243 के अंतर्गत कार्य करता है और पंचायतों के सभी चुनाव के लिए मतदाता सूचियों की तैयारी तथा उनके संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण राज्य चुनाव आयोग में निहित है, जिसमें राज्यपाल द्वारा नियुक्त राज्य चुनाव आयुक्त शामिल होगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो चुनाव आयोग का संबंध दोस्तों है वह है 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, जो पंचायती राज व्यवस्था से भी जुड़ा हुआ है। तो ऑप्शन सी दोस्तों सही है। अगर दोस्तों भारत में चुनाव के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो पहला दोस्तों है बहुदलीय व्यवस्था, स्वतंत्र निर्वाचन आयोग, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। तो दोस्तों यहाँ पे तीनों ऑप्शन हमारे सही हैं, ए बी सी। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला दोस्तों असत्य कथन को पहचानिए। तो दोस्तों पहला है, स्वतंत्रता के बाद से ही भारत में चुनाव के लिए एक निर्वाचन क्षेत्र के सभी प्रत्याशियों के नाम वाले मत पत्रों का उपयोग हो रहा है। सेकंड दोस्तों है, 1990 के दशक के अंत से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के द्वारा मत पत्रों की मतदान की व्यवस्था का विस्थापन की शुरुआत हुई है। और सी दोस्तों, लोकसभा का प्रथम चुनाव वर्ष 1951 में आयोजित हुआ था। तो दोस्तों ये बिल्कुल सही है। तो दोस्तों यहाँ पे पूछ रहा है कौन सा कथन असत्य कथन की पहचान कीजिए। तो यहाँ पे दोस्तों तीनों ऑप्शन हमारे सही हैं। तो यहाँ दोस्तों हमारा राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से किसका संबंध परमादेश से है। तो पहला दोस्तों है ऑप्शन, यदि न्यायालय को यह पता लगता है कि कोई व्यक्ति किसी पद विशेष को धारण करने का अधिकारी ना होते हुए भी उस पद को धारण किए हुए है तो वह न्यायालय उस व्यक्ति को पदधारक होने से रोक सकता है। सेकंड दोस्तों है, न्यायालय ये आदेश देता है कि गिरफ्तार व्यक्ति को उसके सामने उपस्थित किया जाए। सी ऑप्शन, न्यायालय ये देखता है कि कोई पदाधिकारी अपना विधिक कर्तव्य पूरा नहीं कर रहा है और किसी व्यक्ति के अधिकार का अतिक्रमण कर रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर दोस्तों है वो है हमारा ऑप्शन सी, न्यायालय यह देखता है कि कोई पदाधिकारी अपना विधिक कर्तव्य पूरा नहीं कर रहा है और किसी व्यक्ति के अधिकार का अतिक्रमण कर रहा है। तो ऑप्शन सी दोस्तों सही है। अगर दोस्तों है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 फर्स्ट किससे संबंधित है। दोस्तों भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 फर्स्ट राज्य निर्वाचन आयोग से संबंधित है, भारत के निर्वाचन आयोग से संबंधित है। और भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। और दोस्तों भारत का चुनाव आयोग एक स्थायी संवैधानिक निकाय है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 फर्स्ट भारतीय निर्वाचन आयोग से संबंधित है। अगला क्वेश्चन दोस्तों है, संघ सूची किस के विषय में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। दोस्तों पूरे देश के लिए इन मामलों में एक तरीके से नीतियों की आवश्यकता है, इसी कारण इन विषयों को संघ सूची में डाला गया है। बी, संघ सूची में वर्णित विषयों के बारे में कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्र सरकार को है। संघ सूची में प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग जैसे राष्ट्रीय महत्व के विषय हैं। और डी दोस्तों, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी सभी सही हैं। तो कोई भी कथन दोस्तों असत्य नहीं है। तो हमारा ऑप्शन दोस्तों हो जाएगा उपयुक्त में से कोई भी कथन असत्य नहीं है। अगला प्रश्न दोस्तों है, किस राज्य ने भारत में पहली गैर कांग्रेसी राज्य सरकार को चुना था। दोस्तों स्वतंत्र भारत की पहली गैर कांग्रेसी सरकार केरल राज्य में बनी थी 1957 में। और ये केरल विधानसभा का पहला चुनाव था। तो यहाँ दोस्तों हमारा राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन ए, केरल। भारत में पहली गैर कांग्रेसी राज्य सरकार केरल में बनी थी 1957 में।
अगला दोस्तों, आधारभूत संरचना सिद्धांत के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो पहला दोस्तों, ये सिद्धांत केशवानंद भारती केस में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के पर आधारित है। बी दोस्तों, ये सिद्धांत केवल संवैधानिक संशोधनों पर लागू होता है। सी, एक भारतीय न्यायिक सिद्धांत है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न दोस्तों है, भारत के नियोजित विकास मॉडल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा गलत कथन को पहचानिए। तो पहला दोस्तों, प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रारूप दस्तावेज को 1951 में जारी किया गया था। बिल्कुल सही दोस्तों है। बी दोस्तों, पीसी महालनोबिस प्रथम पंचवर्षीय योजना के वास्तुकार थे। तो ये कथन असत्य है और यह मॉडल विकास के यूएसएसआर मॉडल से प्रेरित था। दोस्तों यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वो ऑप्शन बी दोस्तों, ये कथन है गलत है दोस्तों। पीसी महालनोबिस प्रथम पंचवर्षीय योजना के वास्तुकार नहीं थे। दोस्तों प्रथम पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 से 1956 तक लागू हुई थी और इसका मसौदा अर्थशास्त्री के.एन. राज द्वारा तैयार किया गया था और ये हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। अगर दोस्तों, संविधान के अनुसार संघीय विधायी निकाय किसको कहा जाता है? तो दोस्तों संसद, हमारा बी ऑप्शन दोस्तों सही है। अगर दोस्तों, निम्नलिखित में से संसद के अंतर्गत कौन कौन आता है? तो दोस्तों संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तीनों को मिलाकर जो है संसद बनती है। अगर सदनों की बात करें दोस्तों तो 2 सदन आते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो यहाँ दोस्तों हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। अगला दोस्तों है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण को बढ़ावा देना सरकार के लिए अनिवार्य है? दोस्तों यहाँ पे हमारा राइट आंसर दोस्तों है वो अनुच्छेद 340 अनुच्छेद के तहत भारतीय संविधान के अनुच्छेद के अनुसार अन्य पिछड़े वर्गों को कल्याण को बढ़ावा देना सरकार के लिए अनिवार्य है। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान में संशोधन में सम्मिलित होता है? तो दोस्तों संसद, राष्ट्रपति, न्यायपालिका। उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला दोस्तों क्वेश्चन है, क्या एक ही व्यक्ति को एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है? तो दोस्तों यहाँ पे हमारा राइट आंसर दोस्तों है ऑप्शन सी, हाँ। दोस्तों अनुच्छेद 153 के अनुसार प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा और यह एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। राज्यपाल राज्य के संवैधानिक प्रमुख और प्रतिनिधि के रूप में दोहरी क्षमता का कार्य करता है। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा राइट आंसर दोस्तों है हमारा ऑप्शन सी, हाँ। एक ही व्यक्ति को एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, समवर्ती सूची का उल्लेख है। तो दोस्तों समवर्ती सूची का उल्लेख 7वीं सूची में है और शादी, शिक्षा, वन इसमें शामिल हैं। और अगर बात करें दोस्तों समवर्ती सूची में वर्तमान विषयों की तो 52 विषय समवर्ती सूची में सम्मिलित हैं और इनको 42वें संविधान संशोधन 1973 के तहत 5 विषयों को जो है राज्य सूची से समवर्ती सूची में लाया गया था। शिक्षा, वन, नापतोल, वन्य जीव एवं पक्षियों का संरक्षण और न्याय का प्रशासन। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सार्वभौम मताधिकार का अर्थ यह है कि मत देने का अधिकार नियंत्रित नहीं होता है। तो आस्था से, संपत्ति से, जाति या लिंग से। उपयुक्त में से एक से अधिक। यहाँ पे हमारा ऑप्शन सही दोस्तों है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है? दोस्तों उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। यहाँ पे राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति जो है संबंधित राज्य का राज्यपाल करता है। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा राइट आंसर दोस्तों है उपयुक्त में से एक से अधिक। राष्ट्रपति के द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है, लेकिन राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति जो है संबंधित राज्य का राज्यपाल करता है। अगला दोस्तों, अनुच्छेद 280 का संबंध किससे है? दोस्तों अनुच्छेद 280 का संबंध वित्त आयोग से है और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में दिए गए प्रावधानों के अनुसार भारत के राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन 5 वर्ष के लिए करते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों है, मौलिक कर्तव्यों को किस समिति की सिफारिश पर संविधान में जोड़ा गया था? दोस्तों सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन 1976
के तहत जो है मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। अनुच्छेद 51A के तहत वर्तमान समय में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। अनुच्छेद 51A के तहत जो है इनको रखा गया है। अगला क्वेश्चन तो किस देश में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली है? तो भारत, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा। तो यहां पर दोस्तों राइट आंसर दोस्तों आएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। दोस्तों फर्स्ट पास्ट द पोस्ट वोटिंग एक बहुलता मतदान प्रणाली है जिसमें मतदाता एक ही उम्मीदवार को वोट देते हैं और सबसे ज्यादा वोट पाने वाला उम्मीदवार चुनाव जीत जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा राइट आंसर दोस्तों है भारत, यूनाइटेड किंगडम और कनाडा है। उपयुक्त में से एक से अधिक देशों में यह प्रणाली लागू है। अगला क्वेश्चन है ताड़ी आंदोलन की शुरुआत किस राज्य में हुई थी? दोस्तों आंध्र प्रदेश। दोस्तों ताड़ी विरोधी आंदोलन आंध्र प्रदेश की महिलाओं के द्वारा वर्ष 1992 में आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में इसकी शुरुआत हुई थी और इस आंदोलन के द्वारा महिलाएं अपने आसपास शराब एवं मदिरा की बिक्री पर रोक लगाना चाहती थी। तो ताड़ी विरोधी आंदोलन दोस्तों ये आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में वहां की महिलाओं के द्वारा प्रारंभ किया गया था और शराब बंदी, मदिरा बंदी पर इस रोकथाम लगाने के लिए था ये। अगला क्वेश्चन है ऐसे विधायक जिनमें स्पष्ट रूप से करारोपण या करों की समाप्ति से संबंधित प्रावधान होते हैं उन्हें किस श्रेणी में रखा जाता है? तो दोस्तों यहाँ पे धन विधेयक की कैटेगरी में रखा जाएगा और धन विधेयक जो है अनुच्छेद 110 के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका लोकतंत्र के विचार में विश्वास नहीं है? तो कट्टरपंथी। अगला क्वेश्चन है लोकतंत्र के अंतर विरोधों को इंगित करने के लिए किसने द एप्पल कोर्ट नामक नाटक लिखा है? तो दोस्तों जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के द्वारा जो है द एप्पल कोर्ट नामक एक नाटक लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है द बर्डन ऑफ डेमोक्रेसी नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो भानु प्रताप मेहता के द्वारा द बर्डन ऑफ डेमोक्रेसी लिखी गई है। अगला दोस्तों भारत के संविधान को किसने बनाया? तो दोस्तों भारत के संविधान को भारत की संविधान सभा के द्वारा बनाया गया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों है निम्नलिखित में से किस देश ने एकदम आरंभ से ही अपनी लोकतांत्रिक व्यवस्था में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार लागू किया? तो दोस्तों भारत। नेक्स्ट दोस्तों है निम्नलिखित में से किस देश में एक बहुमतवादी लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था का होना माना जाता है? तो श्रीलंका। यहां पर दोस्तों राइट आंसर है श्रीलंका। अगला दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सरकार का सबसे निचला स्तर दोस्तों है? तो पंचायत। नेक्स्ट दोस्तों एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था में सत्ता संघर्ष का सबसे सुंदर प्रकार निम्नलिखित में से कौन सा हो सकता है? तो दोस्तों चुनाव। अगला दोस्तों इनमें से किस ने भारत में लोकतंत्र को गहरा करने का श्रेय दिया जाता है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को। अगला दोस्तों इनमें से किस सिद्धांतकार ने लोकतंत्र शब्द को बहुमत शब्द से स्थानांतरित करना चाहा? दोस्तों रॉबर्ट डहल ने लोकतंत्र शब्द को बहुमत शब्द से जो है स्थानांतरित करना चाहा। अगला दोस्तों भारत के संविधान में निम्न में से किस भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया है? दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 फर्स्ट के अनुसार हिंदी हमारे देश की राजभाषा है और इस अनुच्छेद में यह व्यवस्था है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा राइट आंसर दोस्तों रहेगा उपयुक्त में से कोई नहीं। भारत की जो राजभाषा दोस्तों है वो हमारी हिंदी है और लिपि जो है वो देवनागरी है, लेकिन किसी भी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया है। अगला है दोस्तों भारतीय कैबिनेट में पहली महिला कौन थी? तो दोस्तों राजकुमारी अमृत कौर भारतीय कैबिनेट में पहली महिला थी। अगला दोस्तों स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक कौन थे? दोस्तों स्वतंत्र पार्टी भारत का एक राजनीतिक दल था और जिसकी स्थापना चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के द्वारा 1959 में की गई थी। तो यहां दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी राजगोपालाचारी। और दोस्तों सी राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी वह व्यक्ति थे स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल। और 1954 में दोस्तों जो है इनको भारत रत्न भी दिया गया था, भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति।
अगला दोस्तों है राष्ट्र निर्माण के आधारभूत दृष्टिकोण में क्या सम्मिलित नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा राइट आंसर दोस्तों है वो है क्षेत्रीय आकांक्षाओं की राजनीतिक अभिव्यक्ति को राष्ट्र विरोधी मानना जो है ये राष्ट्र निर्माण के आधारभूत सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है। तो ऑप्शन बी दोस्तों सही है। अगला क्वेश्चन दोस्तों है संविधान सभा ने संविधान को कब अंगीकार किया था। तो दोस्तों 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा को स्वीकार किया गया था और इसकी जो अंतिम बैठक दोस्तों हुई थी वो हुई थी 24 जनवरी 1950 को। और लास्ट क्वेश्चन दोस्तों है इनमें से कौन संविधान सभा में उपाध्यक्ष थे। दोस्तों राजेंद्र प्रसाद भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे और ये संविधान सभा की जो द्वितीय बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946 को इनको स्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था और इससे पहले 9 दिसंबर 1940 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। तो दोस्तों यहाँ पे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा संविधान सभा में उपाध्यक्ष थे। तो एच.सी. मुखर्जी जो है ये संविधान सभा में उपाध्यक्ष थे। तो दोस्तों ये थे राजनीति विज्ञान के प्रश्न जो आने वाले बीपीएससी टीआरई 3 एग्जाम के लिए काफी लाभप्रद होंगे। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसमें आगे एक वीडियो आपको मिलते रहें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।